नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आता है जो छात्रों के हित में होता है, जो आप लोगों के हित में होता है, तो सबसे पहले हमारे चैनल बी पॉजिटिव 4153 के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। हर रोज किसी न किसी तरह का अपडेट आता रहता है और मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूं अपने इसी चैनल के माध्यम से। किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या किसी एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन या अपडेट हर रोज अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके का अपडेट से आप लोगों को अवगत कराते रहता हूं। तो आ चुका हूं एक और नए वीडियो के साथ नया अपडेट लेकर के। आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर रिजल्ट 2025 के बारे में, जो कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी की गई है बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा, ऐसा छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया है बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आ रहा है, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ अपडेट दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, खासकर इंग्लिश टाइपिंग वाले परेशान हैं कि इंग्लिश टाइपिंग वालों का क्या होगा। कुछ लोगों का कहना है कि पूरा रिजल्ट को कैंसिल होना चाहिए और फिर से नया रिजल्ट जारी होना चाहिए। इस तरीके का कमेंट आ रहा है लोगों का। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर। तो हमने 5-7 कुछ मुख्य बिंदु बनाया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। उन्हीं कमेंट के आधार पर हमने ये बिंदु बनाया है और उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि गुड न्यूज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। वीडियो के अंत में या कभी भी हम बता सकते हैं उस गुड न्यूज के बारे में। बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात कर लेते हैं बिहार बेल्ट्रॉन रिजल्ट 2025 के बारे में। सबसे पहले हम बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और हमें ये देखना है कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नहीं अभी तक, क्योंकि आए दिन आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के द्वारा। पहले 21 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को। 21 और 2 के बीच में भी 2-3 बार आंदोलन किया गया है, अलग अलग ग्रुप बना करके छात्रों के द्वारा। बहुत से छात्र हैं जो अलग अलग ग्रुप बना लिए थे और 21 तारीख के बाद भी आए थे, शायद 26 को भी उन लोगों ने आंदोलन किया था। तो 2-3 बार आंदोलन हो चुका है ऑलरेडी। 2 तारीख को भी आंदोलन हुआ था, 2 तारीख को राबड़ी आवास भी पहुंचे थे बिहार बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि हाई कोर्ट में बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ केस किया गया है और हाई कोर्ट में बहुत सारा सबूत भी बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ पेश किया गया है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मुख्य बिंदु क्या क्या होने वाला है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नहीं। तो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और देख लेते हैं 8 मई को यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है। 8 मई को यानी कि कल 3:48 PM यानी कि शाम में 3:48 पे मिनट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द टेंडर नंबर 939/2025। यह जो है एक टेंडर निकाला गया था बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से, उस उसको क्लोज कर दिया गया है। उसी के बारे में ये अपडेट दिया गया है बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से। यही है शॉर्ट टेंडर नोटिस जो 11 अप्रैल को निकाला गया था, उसी के बारे में ये अपडेट दिया गया है। 8 मई के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कोई अपडेट बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से नहीं आया है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और बेल्ट्रॉन स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। इसको लेकर छात्रों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ रहा है, आंदोलन का माहौल और ज्यादा बन रहा है और छात्रों के द्वारा आगे भी आंदोलन करने का फिर से एक बार और तैयारियां की जा रही है छात्रों के द्वारा। उनका अगला कदम क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अब चलिए चलते हैं अपने मुख्य बिंदुओं के ऊपर, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपके सभी सवालों का जवाब इसी में है। देखिएगा यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ रिजल्ट अपडेट 2025, आपके सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में है। पहला सवाल है कि बेल्ट्रॉन के खिलाफ लगातार आंदोलन करने का परिणाम क्या होगा। देखिए अब तक कई आंदोलन किए जा चुके हैं बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ,
कई बार बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिस को घेरने की कोशिश की गई है छात्रों के द्वारा, लेकिन बिहार बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारी जो हैं, उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है और बिल्कुल चुप बैठे हैं और पता नहीं आगे क्या करेंगे, कोई स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे, इसका भी कोई अता पता नहीं है। हालांकि इनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज करा दिया गया है। आगे देखेंगे कि केस के बारे में क्या कुछ अपडेट है। वो भी हमारे इस मुख्य बिंदु में है कि बेल्ट्रॉन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस का प्रक्रिया कहां तक पहुंचा। देखिए, बेल्ट्रॉन के खिलाफ जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं, आगे भी आंदोलन करने का प्लान बनाया गया है छात्रों के द्वारा, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है। आज 9 मई 2025 यानी कि कहा गया है कि अगर 10 मई को बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो छात्रों का कहना है कि फिर से गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया जाएगा। सभी छात्रों का एक मत है कि फिर से गर्दनी बाग में आंदोलन किया जाएगा बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ। सबसे पहले डीएम के पास एक आवेदन देंगे और उनसे अनुमति लेंगे आंदोलन के लिए, और अनुमति लेने के बाद आंदोलन गर्दनी बाग से इस बार स्टार्ट किया जा सकता है छात्रों के द्वारा। अगर कल यानी कि 10 तारीख तक बिहार बेल्ट्रॉन कोई स्पष्टीकरण, कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है तब। इसी बीच बेल्ट्रॉन अपना इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, कई छात्राएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके ससुराल में काफी ज्यादा उनके साथ दिक्कतें हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो लोग भी इस फॉर्म को भरे थे ये सोच करके कि बेल्ट्रॉन में कहीं जॉब लग जाए तो हमारी भी इज्जत कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, ससुराल वाले भी मानने लगेंगे कहीं ना कहीं। ऐसी औरतें थी, ऐसी छात्राएं थी जिन लोगों को हमने मीडिया वालों के सामने रोते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार जो है, बिहार की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है इस चीजों के ऊपर कि छात्र जो है लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखेंगे, दूसरा बिंदु है बेल्ट्रॉन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस का प्रक्रिया कहां तक पहुंचा। देखिए, बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर बेल्ट्रॉन के खिलाफ जो हाई कोर्ट में केस किया गया था उसका क्या हुआ, उसका क्या अपडेट है, उसके बारे में कोई अपडेट दीजिए, केस कहां तक पहुंचा है, केस नंबर मिला कि नहीं मिला। तो हर रोज कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि केस का एक प्रोसेस होता है और वो भी हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट में हम लोगों ने जो केस किया है तो उसका एक प्रोसेस होता है, अभी स्टाम्प अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि खबर मिली है कि मंडे या ट्यूसडे को हमें केस नंबर भी मिल जाएगा, कुछ अच्छा अपडेट आने की उम्मीद है, मंडे या ट्यूसडे को, ऐसा हमें पता चला है। तो अभी जो है केस प्रोसेस में है, टोकन नंबर मिल चुका है ऑलरेडी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपडेट मिल रहा होगा हाईकोर्ट के केस के बारे में जो बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ केस किया गया है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का उम्मीद भी अब कम होने लगा है इन सब चीजों से, उन्हें लगने लगा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोगों का विश्वास खोने लगा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अपने विश्वास को कायम रखिए, बिल्कुल उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि जो भी फैसला आएगा हमें पूरा भरोसा है हाई कोर्ट के ऊपर कि छात्रों के हित में जरूर कोई ना कोई फैसला होगा और मंडे या ट्यूसडे को हमें केस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो आशा, अपनी उम्मीद को मत खोइए, उम्मीद को बनाए रखिए, उम्मीद को जगाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए, आवाज उठाते रहिए बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, ताकि बिहार बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके और दबाव में आकर कोई ना कोई स्पष्टीकरण दे दे बिहार बेल्ट्रॉन। हालांकि 10 तारीख तक उनको छात्रों के द्वारा बताया गया कि 10 तारीख तक अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो हम फिर से आंदोलन गर्दनी बाग में करेंगे और इस बार का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिएगा। हालांकि मैं अपडेट करूंगा कि आगे अगला कदम क्या होने वाला है, क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या मतलब सेटिंग किया गया है, जिस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर उस अपडेट से अवगत करा दूंगा। तो केस का ये नतीजा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, केस का बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में चल रहा है केस, और केस का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है आप सभी को केस नंबर भी मिल जाएगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता चल जाएगा, जैसे ही अपडेट आएगा उनको पता चल जाएगा। और जो नहीं जुड़े हैं
चूंकि 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों फुल हो चुका है, इसलिए मैं अब लिंक भी नहीं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। देखिए, बिहार बेल्टॉन चाहे कितना भी चुप्पी साध ले, लेकिन जब हाई कोर्ट का डंडा चलेगा तो बिहार बेल्टॉन को जवाब देना पड़ेगा, हाई कोर्ट के कटघरे में आना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। और बिहार बेल्टॉन के खिलाफ इतने सारे सबूत जो पेश किए गए हैं हाई कोर्ट में, जितने भी सबूत हैं बिहार बेल्टॉन की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर वो सबूत सही पाए जाते हैं हाई कोर्ट के नजर में, अगर उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जांच का विषय है, इस पे जांच होना चाहिए, तो हो सकता है कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में, उसको लेकर जांच कमेटी बिठाई जाए या जांच किया जाए। और अगर ऐसा है, ऐसा सच में पाया जाता है कि बिहार बेल्टॉन के अधिकारियों द्वारा रिजल्ट में छेड़खानी की गई है, तो रिजल्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, और रिजल्ट को फिर से जारी करना पड़ेगा बिहार बेल्टॉन को। हालांकि जिन लोगों का मेरिट में नाम आ चुका है वो लोग परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से, उन लोगों की परेशानियां बढ़ रही है कि कहीं सच में रिजल्ट कैंसिल ना हो जाए, जबकि हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है कि जिनका मेरिट में आया है उनका कैंसिल करो, उनको मेरिट से हटा दो। उस उन सब चीजों से हमें मतलब नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं उनको मेरिट से हटा दो, लेकिन जिनका रिजल्ट रियल है, ओरिजिनल है, जिनका रिजल्ट ओरिजिनल है, उनका रिजल्ट कैंसिल होने के बाद भी मेरिट में नाम आएगा। जब फिर से अगर फाइनल, सपोज दैट कि अगर फिर से फाइनल बनता है दोबारा से, तो जिनका रियल है, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है रियल में, उनका तो रिजल्ट फिर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनको गड़बड़ी हो सकती है, उनको दिक्कतें आ सकती है। जो लोग जैसे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पैसा देकर के बहुत लोगों ने सीट खरीदा है, तो अगर ऐसा है तो उन लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जांच के बाद रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा, उसके बाद वो लोग छट सकते हैं उसमें से, तो इसलिए उन लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। हालांकि जो लोग मेरिट में है उनसे हमें दिक्कत नहीं है, हम लोगों को दिक्कत ये है कि जब क्वालिफाइड नेचर के जो भी स्टूडेंट है उनका फाइनल में नाम लिया जाए, उनका भी नाम फाइनल में होना चाहिए, क्योंकि 2019 तक, इससे पहले जो भी बहालियां हुई है बिहार बेल्टॉन में, और 2019 तक यही प्रक्रिया चलता रहा है। 2019 के बाद ये प्रक्रिया बदल दी गई है, लेकिन इस प्रक्रिया जो भी चेंज किया गया इसके बारे में बताया नहीं गया, कभी छात्रों को उससे अवगत नहीं कराया गया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले बताया नहीं गया, सीधा नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया, सीट निर्धारित है नहीं और कट ऑफ ला दिया गया। तो ये सब चीजें हैं जो बिहार बेल्टॉन को गलत साबित कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आगे देखते हैं। और मैं एक बार और बता दूं कि हाई कोर्ट के केस का जो भी अपडेट आएगा मंडे या ट्यूसडे को मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा, उससे निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल, और विश्वास नहीं खोना है, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे देखते हैं कि क्या बेल्ट्रॉन जारी करेगा सेकंड मेरिट लिस्ट या बनेगा नया पैनल। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी करेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मेरिट लिस्ट नहीं चाहिए, फाइनल बनना चाहिए दोबारा, मेरिट लिस्ट से मतलब नहीं है। और मैं बार बार अपने वीडियो में एक चीज कहते आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि सेकंड मेरिट लिस्ट का मांग मत कीजिए आप लोग, वरना ये एक बहुत बड़ा ये हो सकता है बिहार बेल्टॉन को बचने के लिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करता है बेल्टॉन, तो आपको कैसे पता कि उसमें क्या इंग्लिश वालों का मेरिट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का 0.2 पॉइंट, 0.5 पॉइंट, 0.10 पॉइंट से मेरिट छूटा हुआ है। तो अगर सेकंड मेरिट बनेगा, तो अगर सिर्फ इंग्लिश वालों का बनाएगा, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? फिर वो लोग उतर जाएंगे हंगामा करने के लिए, और अगर उन लोगों का बनेगा तो इंग्लिश वाले उतरेंगे हंगामा करने के लिए। हालांकि प्रायोरिटी हिंदी वालों को दिया जा रहा है यहाँ पे। जब प्रायोरिटी हिंदी वालों को दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है पहले हिंदी वालों का फिर से बनाएगा एक, और हिंदी वालों को बनाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स का वो मेरिट बना देगा फिर से। और 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स का मेरिट बनाने के बाद, जब मेरिट बना देगा, उसके बाद 2 से 3 हजार जो स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग चुप हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों का जो जो भी प्रक्रिया है, अगला कदम है, केस हाई कोर्ट में केस किया जा रहा है, बिहार बेल्टॉन पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सब बात खत्म हो जाएगी। और उम्मीद थोड़ा बहुत बचा भी है, वो भी उम्मीद खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार बेल्टॉन दूसरा लिस्ट जारी कर देगा, बहुत सारे लोग चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। भाई, मेरिट में नाम आने से मतलब है ना स्टूडेंट्स को, तो उनका मेरिट में नाम आएगा, बात खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट की बात नहीं करनी है। हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट नहीं चाहिए भाई हमें, तुम फाइनल बना दो। जो भी क्वालिफाइंग नेचर के स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल बना दो, या फिर अगर रिजल्ट में सच में गड़बड़ी हुई है तो तुम रिजल्ट को कैंसिल कर दो, फिर से फाइनल बना दो, है कि नहीं?
इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो साफ साफ सीधी सी बात है कि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करता है तो किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, खास करके इंग्लिश टाइपिंग वालों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो वैसे कि वैसे ही रह जाएंगे। उसके बाद दिया गया कि क्या सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग वालों का भी बनेगा रिजल्ट? जी बिल्कुल बनेगा रिजल्ट, लेकिन कब? अगर बेल्ट्रॉन सेकंड मेरिट लिस्ट जारी ना करके फाइनल बनाता है फिर से सभी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का, तो इंग्लिश वालों का भी फाइनल में नाम आएगा। क्योंकि ये सवाल उठता है अब, अगर इंग्लिश वालों का रिजल्ट देना ही नहीं था तो इंग्लिश वालों से 1,000 रुपया क्यों वसूला गया? सिर्फ इंग्लिश वालों का फॉर्म क्यों भराया गया? रिजेक्ट कर देना चाहिए। जब फॉर्म भर दिया था उन लोगों ने रिजेक्ट कर देते, सबका 1,000 रुपया रिटर्न कर देते, या फिर नोटिफिकेशन में ये बात बता देते आप कि सिर्फ इंग्लिश नहीं ले सकते आप, हिंदी के साथ इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी जरूरी है, हिंदी के साथ में इंग्लिश लेना है, सिर्फ इंग्लिश नहीं ले सकते हैं, या ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। साफ साफ अच्छे से समझाना होता, समझा दिया होता आपने नोटिफिकेशन में, तो छात्र ये गलती नहीं करते, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं चूज करते। आपने ऑप्शन दिया था, फॉर्म भरते वक्त आपने ऑप्शन में रखा था सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन, इसलिए उन लोगों ने सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग सिलेक्ट किया और उन लोगों ने मेहनत भी किया। तो ऐसे में सिर्फ इंग्लिश वालों का भी रिजल्ट देना चाहिए बिहार बेल्ट्रॉन को। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आगे देखते हैं बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हमने बताया था आपको कि बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है और हर तरफ से सुनने को मिल रहा है। 3-4 दिन पहले हमने एक न्यूज देखा था, शायद उनका नाम मुझे नहीं पता है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था और उन्होंने ये बात बताई थी कि अब बिहार बेल्ट्रॉन की कर्मियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। काफी दिनों से एक और लड़ाई चल रही थी बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, बहुत सारे छात्र आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई चल रहा था कई चीजों को लेकर के। सबसे पहली बात कि जो सेवा है, जो सर्विस है, जो जॉब है, जो लोग जॉब करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन में, आउटसोर्स कहलाते हैं और उनको आउटसोर्स का नाम दिया जाता है। और एक और उनके साथ दिक्कतें थी कि कभी भी उन्हें डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाता था, कभी भी उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था, अधिकारियों की मनमानी चलती थी, अधिकारी मनमानी करते थे बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मियों के ऊपर। वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बात सामने आई है कि अब बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मी जो हैं, जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं बिहार में, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मी भी आउटसोर्स कर्मी कहलाते हैं, तो उनको अब परमानेंट कर दिया जाएगा। जो भी पहले से कार्यरत है उनको परमानेंट तो किया ही जाएगा। अभी जो नया ज्वाइनिंग होगा उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना पता चला कि जो भी बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं वो अब परमानेंट हो जाएंगे। और परमानेंट जब होंगे तो एक और चीज है कि परमानेंट जब हो जाएंगे तो शायद बीच से उर्मिला साइड हो जाए और उनको पेमेंट डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर पेमेंट नहीं भी बढ़ा तो भी आपके खाते में 25,000 रुपया आएगा। 25,000 कम नहीं होता है। अभी तक 17,000 कुछ रुपया मिलता था बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मियों को, जो कि बीच में बहुत सारे पैसे काट लिए जाते थे टैक्स के नाम पर, सर्विस टैक्स के नाम पर, है कि नहीं? तो अब ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार के द्वारा और ये फैसला लिया गया है क्योंकि इस वक्त चुनावी दौर चल रहा है और चुनाव का माहौल बना हुआ है, इसलिए फैसला भी अच्छा खासा लिया है सरकार ने बिहार बेल्ट्रॉन के कर्मियों के लिए। काफी दिन से ये लड़ाई चल रही थी, अब जाके इनकी आखिरकार जीत हुई है। देखिए, अगर आप सही हैं, सही के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आपको उस लड़ाई में आपकी जीत पक्की है, जीत तय है। हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन जीत पक्की है। आप लोग उम्मीद मत खोइएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ और जब तक कोई स्पष्टीकरण मिल नहीं जाता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपडेट रहिए। धन्यवाद।